सभी किसान भाइयों का मैं इस फसल प्रदर्शन दिवस में इतनी अच्छी संख्या में आपके पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और मुझे बड़ी खुशी है कि केरवावाल गांव में हमने फसल प्रदर्शन कार्यक्रम किया है और जो हमारी फसल है सरसों, उसको आप लोगों ने पसंद किया है। उसके कुछ खास गुण हैं, उनको ही आप लोगों को और अच्छी तरह समझाने के लिए आज ये फसल प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। श्री राम कंपनी आपके क्षेत्र में पिछले कई सालों से काम कर रही है और श्री राम कंपनी की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को वैसे पता है, पर फिर भी श्री राम कंपनी क्या क्या सेवाएं दे रही है। अगर मैं बात करूं तो जैसे बीज हैं, उत्तम क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं, अच्छी खादें मिल रही है, अच्छी दवाइयाँ मिल रही है। तो श्री राम कंपनी पूरा का पूरा आपका जो फसल का आवश्यकता है उसके अनुरूप आपको उत्पाद उपलब्ध करा रही है। आज जो श्री राम कंपनी है आपको एडवाइजरी सर्विस, जो आपको समय समय पर हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं आपके गांव में विजिट करते हैं और आपको सही बीजों के बारे में, सही दवाइयों के बारे में, सही खादों के बारे में जानकारी देते हैं। तो श्री राम कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि आपके खेत का पूरा जो भी फसल उत्पादन कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा उत्पादन के लिए उत्पाद जो चाहिए उसको उपलब्ध कराती है, साथ के साथ जो उसकी सुझाव सेवाएं हैं उनको आपको देती है। श्री राम कंपनी के उसी में से एक प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट में से हाइब्रिड सरसों श्री राम 1666। श्री राम 1666 की क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम अच्छी तरह से उन विशेषताओं के बारे में इस फसल दिवस कार्यक्रम में देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। श्री राम 1666 सरसों आज की नहीं है, पिछले 2 सालों से हमारे इस क्षेत्रों में लग रही है, पर इसकी जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, पिछले सालों में कम थी, फिर दुगनी हुई, फिर 4 गुनी हुई और काफ़ी फैल चुकी है। अभी पूरे जो 4 ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं श्री राम कंपनी की तरफ से, उन सभी ज़िलों में ये सरसों फैल चुकी है और सभी किसान भाइयों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, सभी लोगों ने इसको सराहा है। सराहने का कारण क्या है, इसके क्या गुण हैं जो ये सरसों सब जगह सराही जा रही है। श्री राम 1666 को जब आप बुआई करते हैं तो उगाव क्षमता बहुत बढ़िया है, बीजाई मतलब जो कह सकते हैं आप, जैसे जमाव क्षमता बढ़िया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उगने के बाद में जब सरसों में फुटान होती है तो आप देखेंगे फुटान भी नीचे से ही शाखाओं में फुटान चलती है। आप खेत में भी इस चीज़ को देखेंगे, नीचे से ही शाखाओं का फुटान होता है। नीचे से शाखाओं को फुटान होने का कारण क्या है, पौधे को संतुलन मिलता है, ज़्यादा शाखाएं फूटती है तो ज़्यादा फलियाँ पौधे में लगती है और ज़्यादा फलियाँ लगेगी तो ज़्यादा दाने होंगे और ज़्यादा दाने होंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। दूसरा मुख्य जो गुण है, शाखाओं पर फलियां नज़दीक और अधिक संख्या में, जैसे आप एक साँठ में फलियां गिनेंगे या फिर पूरे पौधे में फलियां गिनेंगे तो फलियों की पूरी भरमार मिलेगी आपको। एक साँठ में मतलब मान के चलिए 60 65 फलियां आपको मिलेगी 1666 में। मुख्य खास बात एक और है, ये सरसों जो है 1666 जल्दी पकती है, मतलब लगभग 120 125 दिन में आपकी पककर तैयार हो जाती है। अन्य सरसों के मुकाबले 5 से 7 दिन पहले पक जाती है, पहले फूल आ जाते हैं, पहले पक जाती है और पहले कट जाती है। उसका फ़ायदा ये है कि मोहल्ले का प्रकोप नहीं आता आपके सरसों में, मोहल्ले का प्रकोप नहीं आएगा, गर्मी की वजह से फलियां नहीं चटकेगी, नुकसान नहीं होगा आपके खेत में, जल्दी पकने से ये फ़ायदा है। श्री राम 1666 की फली में आप देखेंगे औसतन 18 दाने 20 दाने तक भी मिलेंगे आपको। कोई बड़ी फली होगी तो 22 दाने भी आपको मिलेंगे, पर औसतन में बोल रहा हूँ 18 से 20 दाने आपको श्री राम 1666 में मिलेंगे। तो दाने ज़्यादा हैं, फलियाँ ज़्यादा है, ठीक है। एक मुख्य खास बात आती है लेब की, तेल की मात्रा की। तेल की मात्रा भी आपकी लेब भी 1666 में बढ़िया है। इस वजह से मार्केट में जो भी आपका उत्पादन जाता है, आड़तिया जो होता है उसका अच्छा भाव लगाता है, तो आपको इनकम भी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे इस सरसों में 2 चीज़ें, अगर बीमारी की बात करते हैं
तो धोलिया जो रोग लगता है सरसों में, उसके प्रति पूर्णतया सहनशील वैरायटी है, सहनशील किस्म है। मतलब आपकी सरसों में धोलिया रोग का कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। श्रीराम 1666 में आप अभी विजिट करेंगे तब देखना इन चीज़ों को, तो धोलिया रोग का प्रभाव नहीं होगा, तो इसका मतलब आपकी पैदावार बरकरार रहेगी, किसी प्रकार से पैदावार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और मुख्य खास बात है कि जो लेब अच्छी होना, धोलिया रोग नहीं लगना, इसका फायदा ये है कि आपकी सरसों में जो पाला पड़ता है उस पाले का असर भी श्रीराम 1666 में नहीं होता है। मतलब पाले का प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा। पाले कई खेतों में देखा होगा आपने, अन्य किस्मों में पाले की वजह से फलियों में दाने कम बनते हैं, इसमें पाले का प्रभाव नहीं होता, दाने पूरे बनते हैं। इस वजह से किसी भी प्रकार से जड़ती नहीं है, पाले का प्रभाव नहीं है, आपका धोलिया रोग का जो है उसके प्रति पूर्णतया सहनशील है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो निश्चित तौर पर आपके खेत में श्रीराम 1666 से पैदावार मिलती ही मिलती है। तो ये सारे गुण जो है श्रीराम 1666 के हैं। और आप लोग सभी जहाँ पर भी अपने खेतों में सरसों की बुआई करते हैं तो इस सरसों को ज़रूर अपने खेतों में एक बार लगाएं और बढ़िया से पैदावार लें और बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमाएं। मैं आपको बता दूं कि श्रीराम 1666 सरसों पूरे क्षेत्रों में लगी हुई है, पूरे क्षेत्रों में फैली हुई है। और हमारा जो क्षेत्र है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा, करौली, धौलपुर, ये पूरे तेरा राजस्थान में सरसों के लिए माना जाता है। सरसों का जो एरिया, क्षेत्रफल, पैदावार सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होती है। तो सरसों एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और इस फसल को अपन अच्छा बीज डाल के, अच्छा बीज लगा के, अच्छी पैदावार लेके बढ़िया से ज़्यादा फ़ायदा अपन ले सकते हैं। पानी की व्यवस्था आप लोगों के पास में कम होती है तो उस एरिया में सरसों ज़्यादा लगाते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये वैरायटी सूटेबल है, मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस में आप जो फसल लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, इसको लगाएंगे, बनिस्पत आपको कम पानी की ही आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो ये सारे गुण जो है श्रीराम 1666 के हैं। और सरसों का जो एरिया, क्षेत्रफल, पैदावार सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होती है। तो सरसों एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। मैं जो बात कर रहा था, हमने एक पौधा निकाल के रखा है श्रीराम 1666 का। ये यहाँ तक ज़मीन में था और यहाँ से इतनी ऊंचाई से इसकी फुटान चालू हो गई है, ठीक है। 4 एंगल से ही इसकी ज़मीन से फुटान चालू हो गई है। और जो मेन जो टहनियाँ होती है, मेन ब्रांचेस, जिसमें से टहनी निकल के आपकी फलियाँ बनती है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टहनियाँ बन रही है, 7 क्या 8 है। मतलब अगर पौधे को सही एनवायरनमेंट, मतलब आप कह सकते हैं बीज की मात्रा प्रॉपर मिले, खेत में सही तरीके से लगे, तो पौधे की इतनी क्षमता है कि 8 टहनियाँ बना रहा है श्रीराम 1666। और मैं फलियों की बात कर रहा था, फलियाँ देखेंगे आप देखिए, बिल्कुल साठ देखिए आप, फलियों से भरा हुआ पूरा पौधा। और फली में जो है आप दाने देखिए, पूरी फली ठसाठस भरी हुई है। ये वास्तव में जो दाने हैं, कितने हैं, कितनी फलियां, वो सारी हम वहाँ देखेंगे भी सही, पर ये बताना चाह रहे हैं हम लोग। हाँ, दूसरा पौधे में देखेंगे आप, देखिए कहीं भी पाले का प्रभाव कोई भी फली में आपको नजर नहीं आएगा, धोलिया रोग का निशान नजर नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि पूरी तरह सुरक्षित है श्रीराम 1666। और आप निसंकोच अपने खेतों में अगले सीजन में इसको लगा सकते हैं। मैं आप लोगों से 3 या 4 सवाल करूंगा। भाई मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, भाई ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों से। मैं मान लो मैंने बताया और आपकी नहीं सुनी हो तो भी गलत है। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल करूंगा, आप में जिसको आता है हाथ खड़ा करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। श्रीराम 1666 जो है कितने दिन में लगभग तैयार होती है?
क्या बताया? 25 दिन। 125 दिन में, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल शानदार सवाल। श्रीराम 1666 जो है उसमें फुटान कहाँ से शुरू होता है? नीचे से शुरू होता है। बहुत बढ़िया। नीचे से शुरू होने के क्या फायदे हैं, कोई बता सकता है? टहनियों की मात्रा ज़्यादा रहेगी और फलियां ज़्यादा आएगी, और कोई फायदा? एक पैदावार ज़्यादा होगी। एक और मैंने बताया था, आपको पता हो तो, फलियां जब फुटान ज़्यादा होगी पौधे में तो आपके पौधे में जो खड़ा रहने की क्षमता है ना, वो मतलब टूटेगा नहीं, वो बैलेंस बना के रखेगा एक तरह से। ज़्यादा होगा, अगर सिंगल होगा तो एक तरफ झुक जाएगा वो। समझे बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है कि श्रीराम 1666 को पानी कम हो ज़्यादा हो किसी परिस्थिति में हम लगा सकते हैं? पानी कम हो तभी ज़्यादा लगा सके। कम हो तभी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात। श्रीराम 1666 में कौन सी बीमारी के प्रति सहनशील है? बीमारी को धोलिया, इन भाई साहब को पता है, धोलिया। बिल्कुल बिल्कुल, धोलिया बीमारी के प्रति सहनशील है, कोई प्रभाव इस पे नजर नहीं आएगा। सर्दी को भी झेलती है। अच्छा, लास्ट सवाल। श्रीराम 1666 की जो फलियां होती है पकने के बाद में ये सुरक्षित रहती है कि नहीं रहती है? मतलब झड़ती नहीं है। बिल्कुल सही बात बताई आपने, टाइट फली है, पकने के बाद भी झड़ती नहीं है और आपको नुकसान नहीं होता है। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो आप लोगों को बातें बताई वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई है, और ये जो सारी बातें हैं इन चीज़ों को वास्तविक तौर पर भी अपन खेत में जाके भी देखेंगे और एक एक चीज़ को अपन परखेंगे। तो किस्म जो आपने 1666 के बारे में हमको बताया है, इसके अलावा और अन्य किस्म कौन कौन सी हमारी जो कंपनी श्रीराम बना रही है वो और बताएं। अच्छा, बिल्कुल सही सवाल है आपका। श्रीराम 1666 के अलावा श्रीराम कंपनी द्वारा श्रीराम 1668 एक और वैरायटी आप लोगों के क्षेत्र में दी जा रही है। श्रीराम 1668 वो भी इसी प्रकार से अच्छी वैरायटी है, और उसकी भी पैदावार अब वो सब जगह कम मात्रा में लगी है, शुरुआत है, पर आप लोग अगले सीजन में उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, श्रीराम 1668 को। अच्छा किसान भाइयों, आपको श्रीराम 1666 की विशेषताओं के बारे में पता लग गया। जब बुआई का समय आएगा, आप उत्पाद को, प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे, सरसों खरीदने जाओगे, तो आपको क्या क्या उसमें जज करना है, क्या क्या चीज़ देखनी है, किस तरीके से देख के लाना है ताकि आपको असली ओरिजिनल बीज मिले, उसकी क्या क्या विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, श्रीराम 1666 आप देखेंगे, ये सबको नज़र आ रहा है, ये पूरा पैकेट है, ऊपर सफ़ेद है, नीचे भी सफ़ेद है, नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ कंपनी का लोगो लगा हुआ है, और सफ़ेद और नीले निशान पे, नीले रंग पे यहाँ पर श्रीराम कंपनी का बाली का निशान लगा हुआ है, जो आपको बड़े रूप में यूरिया के बैग पे भी दिखाई देता है। ठीक है, इस निशान के, इस लोगो के नीचे श्रीराम 1666 हाइब्रिड मस्टर्ड सीड लिखा हुआ है, और इस तरीके की डिजाइन उसकी होती है। तो मार्केट में जब भी जाए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप किसी भी प्रकार से मार्केट में जाएंगे तो गलत उत्पाद नहीं लेकर आएंगे। आप जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग नीचे लाइक करें, नीचे आइकन पे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों द्वारा श्रीराम 1666 को कितना सराहा गया है। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे साथ खेत पर चलें और एक बार निरीक्षण करें। तो किसान भाइयों,
मैंने वहाँ पर आपको जो श्रीराम 1666 की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी थी, उसमें से एक विशेषता थी सफ़ेद रोली के प्रति सहनशील। मतलब आपको सफ़ेद रोली का प्रभाव इस सरसों में नज़र नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं श्रीराम 1666 में कहीं पर भी सफ़ेद रोली का, धोलिया का कहीं भी प्रभाव नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब पैदावार में किसी भी प्रकार का प्रभाव इस सरसों पर श्रीराम 1666 में नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि बीमारी का प्रकोप भी आपके सरसों में श्रीराम 1666 में नहीं होता है। ये पहली विशेषता है। एक और विशेषता जो मैंने चर्चा करी थी उसमें से है नीचे से ही शाखाओं का फुटान। आप देखेंगे पौधे में जो मैंने वहाँ पर पौधा दिखाया था उसी तरीके से पौधे को पूरा फैलने का पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरा फैला है और नीचे से टहनियाँ चली है। देखिए सेम वही नीचे से फुटान है। वो पौधा है, इधर पौधा है, आप इधर देखिए ये पौधा है। नीचे से ही जहाँ पौधे को जैसा मतलब 1666 के पौधे को मतलब जगह मिल गई, फूल गया और पूरा मात्रा में बीज आपने सही मात्रा में डाला तो पूरा का पूरा नीचे से फुटान इसमें दिया है श्रीराम 1666 ने। ये आप देख सकते हैं। एक और विशेषता जो मैंने वहाँ पर चर्चा करी थी, जल्दी पकाओ क्षमता एवं फलियाँ चटकती नहीं है। ये जो सरसों है श्रीराम 1666 जल्दी फूल आएंगे, मतलब अन्य सरसों से 5 से 7 दिन जल्दी पक के तैयार हो जाएगी और आपकी फलियां हैं पकने के बाद भी चटकेगी नहीं, तो आपका जो दाना नीचे नहीं गिरेगा और पैदावार में किसी प्रकार का नुकसान आपको श्रीराम 1666 में नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर चटकती है उसमें काफ़ी नुकसान होता है, तो वो नुकसान से भी आप इसमें बच जाएंगे श्रीराम 1666 में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो श्रीराम 1666 में जो विशेषताएँ मैंने बात करी थी, फलियों की संख्या ज़्यादा और दानों की मात्रा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं साँठ में पूरी भरी हुई है और फलियां भी अगर गिनेंगे तो नज़दीक फलियां हैं, ज़्यादा फलियां हैं। तो आपको ज़्यादा फलियां और ज़्यादा दाना होने की वजह से आपको पैदावार मिलेगी 65 से 70 फलियां मतलब आप मान के चलिए। सरसों की फसल में दाने सम संख्या में होते हैं, 10 इधर होंगे तो 10 इधर होंगे, ठीक है। औसतन 18-20 दाने के आसपास आपको फलियों में मिलेंगे। तो ये 2 मुख्य गुण हैं जो इसकी पैदावार क्षमता को 1666 की पैदावार क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हमने 4-5 गुणों की चर्चा करी, उनको वास्तविक तौर पर देखा और निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को श्रीराम 1666 की जो भी विशेषताएं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगली बार आप लोग जो है अच्छी संख्या में आप जो भी सरसों लगाना चाहते हैं श्रीराम 1666 ज़रूर लगाएं। मैं पिछले 2 साल से 1666 की वैरायटी लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो पौधा है ये श्रीराम 1666 का है और इसमें मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है पिछले 2 सालों से। मैंने पिछले 2 सालों में 3-4 बीघे में सरसों लगाई थी, अब की बार 8 या 9 बीघे में मतलब मेरी 1666 सरसों है और मेरे पड़ोस में भी काफ़ी लगी हुई है। इसकी खास विशेषता ये है कि इसमें कोई धोलिया का प्रकोप नहीं है, फुटान भी अच्छा है, फलियों की संख्या ज़्यादा है और पाला का भी कोई प्रकोप नहीं है। जब हम काटते हैं तो ये झड़ती भी नहीं है। तो इसकी एवरेज अच्छी है, तेल की मात्रा भी बढ़िया है और इसमें कम पानी में भी अच्छी पैदावार आती है। तो मेरे को तो ये सबसे अच्छी लगी। तो किसान भाइयों यही कहना है कि आप भी सभी 1666 लगाएं और ज़्यादा उपज पाएँ। आपकी किस्म 1666 श्रीराम कंपनी की बहुत बढ़िया रही। मतलब उसमें देखा गया कि भाई सबसे बढ़िया तो इसकी जो फली हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और किसी प्रकार का रोग से ग्रसित नहीं है, ना सब इसमें धोलिया है, ना मतलब सर्दी का कोई इसमें नुकसान है। और जो इसकी फुटान है वो भी मतलब बहुत नीचे से चालू, मतलब शुरुआत से ही चालू इसकी है। अन्य वैरायटी जो लगाते हैं उनमें क्या होता है कि एक तो उनके दाने बहुत ज़्यादा झड़ते हैं काटने मतलब, और एक वो कई बीमारियों से जैसे धोलिया, किसी भी वैरायटी में धोलिया का प्रकोप हो जाता है, किसी में सर्दी का बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है। मतलब ऐसा किसी प्रकार से इस जो 1666 में नुकसान नहीं देखने को मिला। मतलब अब फसल पककर बिल्कुल तैयार है। अब ये देखी जा रही है वास्तव में मतलब सरसों लाजवाब है और शानदार सरसों है। और आगे के लिए मैं भी मेरा मन बना रहा हूँ कि मैं भी लगाऊंगा और किसी को भी सलाह दूंगा कि भाई 1666 सरसों वो मैं देख के आया हूँ, बहुत बढ़िया सरसों है। मतलब मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही है। एक दाना नहीं झड़ रहा, एक पाड़ा का नुकसान नहीं है, एक नीचे से फुटाव है, वो तो सबसे बढ़िया सरसों लग रही है। उसे देखा तो तेल की मात्रा बढ़िया है, लैब भी बढ़िया आती है। लगभग 120 दिन में या 25 दिन में तैयार आ जाएगी, सरसों कट जाएगी। इससे बहुत खुश है हम तो, इसका रिजल्ट देखकर बहुत बढ़िया सरसों है।